बली, धन बली, विद्या बली, राज बली जग होए, काल बली सबसे बली, इनसे बचे न कोई। आई एक दिन लिनहारी, लेके सबला चल जाए, नहीं चलती बागरो बहाना, मोर संगी नहीं चलती बागरो बहाना। जीरापुर कल्पत रही, कहीं पे कह मैं नहीं जाऊं, दुनिया में दो दिन है बहाना। जीरापुर कल्पत रही, कहीं पे कह मैं नहीं जाऊं, दुनिया में दो दिन है बहाना। हे मोर भैया दुनिया में दो दिन है बहाना। जिनकी के नहीं है गांठ ठिकाना, आखिरी ध्यान से सुनना। जब मौत की घड़ी आती है, जवान हो चाहे बूढ़ा, नारी हो चाहे पुरुष, मरते समय में वही बातें याद आती कि जीवन में किए रहे थे। आज जो निर्धन लोग शराब पी पी कर मर रहे हैं, डॉक्टर जब रिजाइन ले जाता है, अब ये बचेगा नहीं, जब तक रहे तब तक सेवा करो। अब उस समय उनको केवल पश्चाताप की बात आती है। मानव जीवन को मिला, परिवार भी अच्छा मिला, संस्कृति भी अच्छी मिली, गांव भी अच्छे मिले, वह किस्मत। मैं भी सभी लोगों की दोस्ती करके मैंने इसे दुर्गति किया। अब उनको वापस लौटना कठिन जाता है, क्योंकि शरीर अब पूरी तरह से निस्तेज हो गया, संपत्ति भी खो गई, रिश्तेदार भी छोड़ गए। अब उनके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं हो जाता। इसलिए बचपन का कार्य ऐसा हो, जवानी आपके लिए मधुरमय बन जाए। जवानी ऐसा करो कि प्रौढ़ावस्था आपके लिए सुखद हो जाए, और प्रौढ़ावस्था में ऐसा कर्म करो कि बुढ़ापा आपके लिए आनंद और बाहर की दुनिया हो जाए। करनी के फल जब पावे, मुड़ करके रोवत रहे, आँखें में आंसू में बहाना। करनी के फल जब पावे, मुड़ करके रोवत रहे, आँखें में आंसू में बहाना। हे
छोटी सी कहानी के माध्यम से, बस इसमें पूरा आपको सारी बातें मालूम हो जाएगा। एक कोई ऐसा परिवार था जहां पर पति पत्नी को बहुत दिनों के बाद संतान हुआ। 10-12 साल की इंतजार करने के बाद कोई माँ बन पाई और कोई पिता बन पाया। आप समझ सकते हैं 10-12 साल के बाद अगर उनको माता पिता बने तो कितनी खुशियाँ, कितनी उनके अंदर में आनंद रहता है। भले ही उनको हजारों बच्चे माँ कहे, लेकिन उनका हृदय कभी नहीं भरता। जब खुद का बच्चा रो के कहे, चाहे प्यार से कहे, जब माँ कहता है तो माँ का हृदय आसमान में चला जाता है। पिता को कोई भी भाई कहे, कुछ भी कहे, मन को शांति नहीं आती। लेकिन जब कोई उनको खुद का बेटा पापा कहते हैं तो उनको पूरी दुनिया दिखाई देगी, पूरा वैभव, पूरा मकान, पूरा संपन्नता उनको दिखाई देगी। कुछ ऐसी बातें हुई, आज से समझ लो कि 40-50 साल पहले की बात समझ लो। खपरा वाला मकान, कराइन का मकान, माता जी बच्चे को दूध पिला करके चली गई स्नान करने। जो घर का मालिक था काम काज से चले गए बाहर। न जाने कहां से अचानक से उस मकान में आग लग गई। धू धू करके मकान जलने लग गया। माँ जो थी नवजात शिशु को दूध पिला करके अपने सुरक्षित कमरे में सुला करके और ओढ़ा करके और वो चली गई। जब आग की लपट लगी तो ऊपर से लौ गिर करके पहले बिस्तर को ही पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो जो बच्चा सोया हुआ था उस बिस्तर को जब पकड़ा तो वही बिस्तर उस बच्चे के लिए चिता बन करके उसको बुरी तरह जला चुका। माँ जब स्नान करके आई तो पहले आवाज लगाती है जो आग बुझाने के लिए आए हुए उनसे, मेरा बच्चा कहाँ? किसी का ध्यान नहीं था कि बच्चा अंदर भी सोया होगा। देखा कि आग लगी हुई है, आग की लपट है। लोग पानी लाए, कोई डंडा से बुझाए, कोई ढोल से बुझाए, जैसे भी प्रयास करके लोगों को केवल उद्देश्य था आग बुझाना। अब हुआ क्या आगे चल करके कि वो जो माता जी जब आई और आई तो देखती क्या है, मेरा बच्चा कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ है। जब उनको बच्चा से मुलाकात में दौड़ करके गई और दौड़ करके जाके देखती है तो बच्चे के लिए उनकी बिस्तर ही चीता बन चुकी, बच्चा जल चुका है। जैसे रस्सी जला देने के बाद और केवल ऐठन दिखाई देती है, रस्सी जल चुकी होती है, वैसे बच्चे के चेहरा शरीर पूरी तरह से विकृत हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं ऐसी दशा को देख करके माँ को बेहोश हो गई। डॉक्टर बुलाया गया, थोड़ा सा उनको उपचार किया गया, थोड़ा सा उनको राहत मिली। दूसरी घटना क्या होती है, जब घर मालिक को पता चला और वो आए दौड़े दौड़े और देखता क्या है, पूरा घर जल चुका है और पूरा घर का मालिक भी जल चुका है। उनको तत्कालिक हार्ट अटैक आ गया, नहीं संभाल पाए अपने आप को। हार्ट अटैक के एक ही झटका में पूरी दुनिया को छोड़ करके चले गए। दोबारा दृष्टि से अपने घर परिवार गांव को देखने को उनके पास समय नहीं रह गया, वक्त नहीं आया। फिर जब वो घर मालकिन किसी भी प्रकार से अपना होश संभाला, बाप और बेटा को शमशान घाट में ले जा करके एक ही साथ दफन किया। कितनी बड़ी दर्दनाक घटना हो सकती। अब कुछ दिन के बाद एक तस्वीर को देख करके जब उसकी माँ रोती थी तो वो भी सोचती है मेरा वर्तमान भी चला गया और मेरा भविष्य भी चला गया। वर्तमान कौन, जल्दी बताओ, वर्तमान कौन? कौन? पति। वर्तमान कौन? पति। और भविष्य कौन? मेरा बेटा। वर्तमान मतलब होता है पति और मेरा भविष्य मतलब होता है मेरा बेटा। दोनों चला गया। आज इस धरती में मुझे मान सम्मान इज्जत कौन देगा, मेरी रक्षा कौन करेगा? दुनिया की दृष्टि देखी जाती है, कुदृष्टि से देखी जाती है। अकेले अबला नारी को जीना कठिन हो जाता है। हर किसी की दृष्टि आदमी की अलग अलग होती है और वो ऐसे वातावरण को नहीं संभाल पाई और वो बेचारी
घर के खुद के कुआं में जा करके आत्महत्या कर। ये घटना चाहे आपके बातों को समझाने के लिए हो, चाहे काल्पनिक हो चाहे वास्तविक हो, लेकिन बात एक है कि आज का वर्तमान कौन? आज का वर्तमान आप लोग, आज का वर्तमान आप लोग हो, और कल की भविष्य कौन है? जो आपकी गोद में छोटे छोटे बच्चे पल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, हमारे जीवन की 4 स्तंभ है, धन, शिक्षा, ज्ञान और संस्कार। आज हम लोगों का जीवन धन और शिक्षा तक तो जुड़ा हुआ है। सच बात, धन कैसे कमाना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, बेतोड़ और खूब परिश्रम करके कमाया जा रहा है। गरीब होना अभिशाप है, धनवान होना कोई बुरा नहीं है। धनवान आदमी समाज के लिए अभिशाप नहीं है, बुरा नहीं है। लेकिन सोचिए जरा, जितना आप धन कमाने के लिए समय देते हो, कितने दिन? 365 दिन। एक बच्चों को पढ़ाने के लिए आप धन खर्चा करके 300 दिन समय देते हो। एक बच्चे 3 घंटा के परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए 300 दिन पढ़ता है। कहो गुरु जी, सीधे सीधे कैसे हिला? 3 घंटा के परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चे 300 दिन पढ़ते हैं। आप सोचिए, मैंने कहा धन से महत्वपूर्ण शिक्षा होती है, शिक्षा से महत्वपूर्ण ज्ञान होता है और ज्ञान से महत्वपूर्ण संस्कार होता है। अभी हमारे इस गृहस्थी जीवन की गाड़ी और 2 मंजिल तक जाकर के अटक गई है और भटक गई है और लटक गई है। धन और शिक्षा केवल गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं, केवल गेहूं के आटा से पेट भर सकता नहीं। जीवन में है दोनों की जरूरत, एक पहिया से गाड़ी चल सकती है। ज्ञान के क्षेत्र में हमारा पूरा पुरुषार्थ खत्म हो चुका है। बात आगे ना बढ़ जाए, लेकिन निवेदन कर ले रहा हूं। हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोगों के समय में जीवन का फाउंडेशन विद्यालय में भी अध्यात्म से जुड़ जाता था। हम लोग जब पढ़ते थे, प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल कॉलेज तक उसमें कबीर के पद, हिंदी में तुलसी के पद, मीरा के पद और जिसको कहते हैं रसखान के पद, और ये सब महापुरुषों के पद हम लोग पढ़ते थे। संस्कृत में सुभाष रानी, गीतामृतम और सुभाष रानी, गीतामृतम और नीति श्लोक, ये सब पढ़ते थे। मतलब बचपन से ज्ञान का कुछ हम लोगों को अंश मिल जाता था, जो आगे चल करके एक उज्जवल जीवन जीने की रोशनी मिलती थी। लेकिन आज ना जाने कौन गद्दार लोगों ने शिक्षा मंत्री बना के रखा है। मैं तो कहता हूँ रविकर साहब जैसे महापुरुष को चाहिए कि ऐसे लोगों के पास भी पूरा विश्व शांति मिशन के द्वारा और पत्र पहुंचना चाहिए। आज मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी क्या हाथों में पड़ते हैं, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। अब आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, समझ लो। महापुरुषों ने जैसे कुछ नहीं दिया, मछली से समाज को शिक्षा दे रहे हैं गद्दार लोग। और मैं एक जगह पढ़ा, मैं वो पढ़ा, तो क्या है, पापा गया बाजार, वहां से लाया मछली, मम्मी ने धोया, दीदी ने बनाया, हम लोग खाया, बड़ा मजा आया। अब सोच सकते हो वर्तमान पीढ़ी को हिंसा का ज्ञान दे रहे हैं कि अहिंसा का। अहिंसा समाज के लिए वरदान है कि हिंसा। एक छोटे से बच्चे के अंदर में कैसी मानसिकता दिया जा रहा है। क्या यही हमारे रामकृष्ण बुद्ध महावीर देशों की परिचय है? क्या हमारे महापुरुषों ने, वीर पुरुषों ने, शहीद पुरुषों ने क्या हमारे लिए ही धरोहर छोड़ कर दी गए? तो आज कैसे कैसे नीतियां निकाल करके लोग करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपके बच्चे एक संस्कारी परिवार में हैं। मैं पूछूं, आगे चल करके बच्चे संस्कारी बने कि शराबी? जोर से बोलो भाई, संस्कारी। ज्ञानी बने क्या ज्ञानी? दुष्ट बने कि सज्जन? सारे ऑप्शन आप लोगों हाथ में जाए। 22 साल तक विद्यालय जो चीजें नहीं दे सकता, वो चीजें आप लोग देंगे माता पिता। और सोचोगे विद्यालय में पढ़ करके बच्चे समझेंगे, कभी भी वो क्षति पूरी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है माता सुने माता। आपका घर विद्यालय है, नहीं महाविद्यालय है। विद्यालय में बच्चे केवल शब्द पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं,
लेकिन आप जैसे संस्कारी परिवार में बच्चे सभ्यता पढ़ते हैं, मर्यादा पढ़ते हैं, मान और सम्मान पढ़ते हैं। कौन सिखाता है साहेब जी का बंदगी करो? कौन सिखाता है माता पिता का प्रणाम करो? कौन सिखाता है कि बड़ों की इज्जत करना सीखो? कौन सिखाता है? माता पिता। जिनके घर की जो परंपरा, जिनके घर की जो भूमिका होती है, वो इस बात को, उस तथ्य को बताते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, यही मेरा संदेश है कि आप लोग अपने बच्चों को छोटा मत समझो। केवल धन कमाने में, केवल शिक्षा प्राप्त करने में अपनी जिम्मेदारी न समझिए। ये ज्ञान का दीपक आप लोग जलाना है, ये विद्यालय नहीं जलाएगा। शरीर अधूरा है आंख के बिना, शरीर अधूरा है आंख के बिना, और जीवन अधूरा है ज्ञान के बिना। और हम केवल शिक्षा को ज्ञान समझ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भटक जाएगी। और इसके बाद कहा जाता है संस्कार। संस्कार क्या चीज है? जब धन भी आपके शिक्षा में सही उपयोग हो, शिक्षा भी आपके ज्ञान में सही उपयोग हो, और वो ज्ञान का आपके जीवन में, आपके परिवार में जब ढल जाए, उसी को कहा जाता है संस्कार। जैसे पका हुआ फल किसको कहा जाता है? मीठा फल किसको कहा जाता है? कच्चा से शुरू होता है, फूल से शुरू होता है, बढ़ता है, और वे आगे चल करके और वे पकने योग्य होता है, सारे प्रकृति के संघर्ष को सह करके, और फल एक दिन रस स्वाद मिठास से भर जाता है। उस फल का आप इंतजार करते हैं, उसी का नाम है संस्कार। पत्थर अपने आप में भगवान नहीं होता, और गढ़ छील करके उसको मूर्ति बनाई जाती है, मंदिर में प्रवेश करके वो भगवान बनता है। मिट्टी अपने आप में भगवान नहीं होता, गणेश दुर्गा बनाने वाले कुम्हार उसको आकार देता है। कागज अपने आप में भगवान नहीं होता, पेंटर उसको आकार देता है। वही आकार माता पिता देने वाले में से हैं। आप शिल्पकार से छोटा नहीं, आप कुम्हार से छोटा नहीं, आप चित्रकार से छोटा नहीं। इसलिए माता पिता अगर सोचेंगे, बच्चे बड़े बन करके सब समझेंगे, सब जान जाएंगे, महाभूल में हो। इसलिए हमारे संतों का संदेश है, अगर बच्चों के बर्थडे में, उनके शादी में, उनके कोई भी चीज में अगर आपने कोई गिफ्ट और उपहार अगर नहीं दिया, तो बच्चे एक दिन और 2 दिन रोएंगे। लेकिन अगर आपने उनको अच्छा संस्कार नहीं दिया, तो जन्म जन्म बच्चे रोएंगे, आप भी रोएंगे। इसलिए ये हमारे जीवन का धरोहर है कि हमारे जीवन में धन भी हो, शिक्षा भी हो, और ज्ञान और संस्कार भी हो। चारों दिशाओं से प्रकृति सुरक्षित है, और चारों दीवार से मकान सुरक्षित है। ऐसे चारों विचारों से हमारा तकदीर, ईश्वर भाग्य सुरक्षित होता है। इसको हमें सदा अपने जीवन में बना के चलना चाहिए। इसीलिए कम से कम मेरा लीजिए आधा मिनट का विचार। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कम से कम अपने घरों में जितनी भी माताएं बहनें बैठी हो, याद रखिए, कम से कम आप लोग सप्ताह में कम से कम रविवार को 1 घंटा, रविवार को 1 घंटा केवल मोबाइल में, केवल टीवी में, केवल इधर उधर मेहमानी में समय मत बर्बाद करो। आप अपने बच्चों को अच्छा जीवन जीने के लिए, आप अपने घर को स्वर्गमय बनाने के लिए केवल 1 घंटा समय दो। नौकरी करते हो अच्छी बात, धंधा करते हो अच्छी बात, खेती करते हो अच्छी बात, ये जीवन का आधार है। लेकिन जीवन का साकार क्या है? आप आधा घंटा 1 घंटा समय दीजिए। 1 घंटा समय दे करके अपनी उपासना पद्धति के हिसाब से कुछ पाठ पूजा कर लो। पाठ पूजा करने के बाद अगर आपके घर में ग्रंथ हैं, तो उस पुस्तक को पढ़ करके, नहीं तो आज के समय में महापुरुषों का मोबाइल के माध्यम से प्रवचन आता है, एक साथ बैठो और एक साथ बैठ करके जो ज्ञान लाभ लोगे, वही हमारे जीवन का सुरक्षा कवच होगा, और वही ज्ञान की दृष्टि उनके भविष्य को सुंदर निर्मित करने के लिए अवसर देगा। इसलिए बच्चा को छोटा न समझो, इसको विद्यालय की शिक्षा पर डिपेंड मत करो, इसके जिम्मेदार आप लोग हो। ये मेरे निवेदन के साथ मैं अपनी बातों को देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की। अब हमारे बीच में विराजमान है, हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य अवर साहिब जी, हरिंदर साहिब जी, हरिंदर साहिब जी, और दूर से सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी संत महापुरुषों के चरणों में साहिब जी साहिब। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धावती माताएं, बहनों, बच्चों, आज अमावस्या है, कबीर साहब का जन्मोत्सव।
जिसको बरसाइत पूर्णिमा कहा जाता है। और बहुत लोग बरसाइत पूर्णिमा में उपवास भी रहते हैं, व्रत भी रहते हैं। ये महापुरुषों के प्रति निष्ठा। आज इस अकोली ग्राम में आने का मुझे अवसर मिला। शायद में जो है याद किए, मैं कहा चलो, मैं तो कभी आया नहीं था, बीच में और आया था, तभी उसने निमंत्रण दिया था किसी लोगों ने, क्योंकि अभी ये गुल्लू में आश्रम बन रहा है, वही आश्रम और बना रहे हैं, उसी में आना जाना होता है। शायद किसी ने पता चला कि शायद भी है, तो चलो आपको दर्शन करें। और आज जो है ये महापुरुषों को आमंत्रित किए हैं सद्गुरु कबीर साहब के ज्ञान को आपको पहुंचाने के लिए। सभी लोग जानते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान क्या है, और उसमें भक्ति के विषय में, इस मानव तन के कल्याण के विषय में बहुत जो है सरल भाषाओं में। देखो, कबीर साहब के ज़माने में कोई विद्यालय नहीं हुआ करते। आज तो बहुत कंपटीशन है, गांव-गांव में शिक्षा, कॉलेज, सब सुविधाएं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब के समय में ये सब की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी सद्गुरु कबीर साहब ने जो संसार के लोगों को जो बात बताई, अनपढ़ लोगों के लिए, जो कभी पढ़े लिखे नहीं, कभी गुरुकुल में नहीं गए, कभी शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए सद्गुरु कबीर साहब का विचार आप लोग देखते हैं और ये वाणी सुनते भी हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित कोई। अब इस साथी में सद्गुरु कबीर साहब ने कितनी बड़ी बातें कही थी। सद्गुरु कबीर साहब के लिए इसलिए कहते ना कि कबीर साहब के जो वाणी है, जो उनके ज्ञान है, कोई भी व्यक्ति जो उसको समझ सकता है, उसको ज्यादा जो है अध्ययन करने की जरूरत नहीं। बहुत ही सरल शब्दों में कबीर साहब ने सद्गुरु कबीर साहब की जो भाषाएं हैं वो सब जन साधारण के लिए। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग की मां। पोथी को पढ़ पढ़ के संसार के लोग मर गए। पंडित भया न कोई, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम का, यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं ढाई आखर प्रेम का। प्रेम से पूरा विश्व चल रहा है, इसलिए कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ स्वर्ग नहीं, वहाँ सुख नहीं, वहाँ आनंद नहीं। सद्गुरु कबीर साहब प्रेम पर जोर देते हैं कि पंडित वह व्यक्ति नहीं जो पोथी पढ़ पढ़ करके जो दुनिया से चले गए, लेकिन वो भी पंडित नहीं हुआ। तो पंडित वही है जिनके हृदय में प्रेम है, ये सद्गुरु कबीर साहब। और आप सबके हृदय में प्रेम है। प्रेम का मतलब ये नहीं है केवल बेटे से हम प्रेम करें, बेटी से ही प्रेम करें, अपने फैमिली से प्रेम करें और बाकी लोगों से हम झगड़ा करें, ऐसा नहीं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप सबके प्रति प्रेम रखते हैं तो आप सबसे बड़ा पंडित हैं। तभी सद्गुरु कबीर साहब को किसी ने पूछा कि साहब जी आप तो भगवान को नहीं मानते हैं। देखो कबीर पंथ में क्या लोग बोलते हैं कि कबीर पंथ में कोई भगवान नहीं मानते ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब का भगवान कौन? सद्गुरु कबीर साहब से इसलिए पूछे कि आप तो भगवान का खंडन करते हैं, मूर्ति का खंडन करते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई मेरा भगवान सबके हृदय में जो रम रहा है वो साईं मेरा भगवान, वो आत्मा राम मेरा भगवान। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरी साईं। साहब कहते हैं कि आप पत्थर में भगवान देखते, लेकिन जो प्राणी है उसको मार के खा जाते हो, उसका वध कर देते हो, उसकी हत्या कर देते हो और तुम मूर्ति की पूजा करते हो, चाहे राम के हो, चाहे कृष्ण को हो,
चाहे विष्णु का हो, शिव का हो, इसकी मूर्ति को आप पूजा करते हैं, ठीक। लेकिन जो जीवित जो प्राणी है, जो खाता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, उसमें भगवान नजर नहीं आता। तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। साहब कहते हैं मैं तो जीवित भगवान को मानता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरी साईं। अब ये सिद्ध हो गया ना कि सबके भीतर में वो परमात्मा विराजमान। तो साहब कहता है सब घट मेरी साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी घट का सुखी, जागत प्रगट होय। देखो सबके घट में वही विराजमान जो प्रगट रूप में। अब जिस दिन इस शरीर से आत्माराम चला जाता है, शरीर का कोई वैल्यू नहीं होता, शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। ना माता माता रहती है, ना पिता पिता रहते हैं, ना भाई भाई रहते हैं, कोई कुछ नहीं, सब शून्य हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपके भीतर में जो प्रेम है, आप सबसे बड़े पंडित हैं। इसलिए देखो संत महापुरुषों की वाणी, और हम लोग तो ऐसे महान संत, महान वैराग्यवान, जो जगत वंदनीय सदगुरु कबीर साहब से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहा भी गया, देखो गुरु के विषय में कहा कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, ताके गुरुजन पंडिता वेद न पावे। गुरु के एक शब्द इसका आर पार छोड़ नहीं हो सकता है। संत महापुरुष लोग कभी कभी मौन में भी प्रवचन करते हैं। कभी आप सुने कि मौन में भी प्रवचन होता है? सुने? इसलिए ध्यान करवाया जाता है कि थोड़ा सा से बैठो, ध्यान में बैठो, थोड़ा सा भीतर जाओ। लेकिन संत महापुरुष मौन में, देखो गुरु मौन में भी प्रवचन करते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण आता है। तो एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों को तोता और सेठ की कहानी सुनी? नहीं सुने? सुने? मैं और सुनाता हूँ, ठीक है? दोहरा देता हूँ कि आप सुने हो तो कम से कम ये याद आ जाएगा कि देखो गुरु को जो है मौन में भी प्रवचन करते हैं। अधिक सुनने से जो है एकदम ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, ऐसा नहीं। हम थोड़े से भी अगर सुनते हैं और गुरु के इशारा को भी हम समझ जाते हैं, तो समझ लो कि हमारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान। एक बार की बात है, एक सेठ और सेठानी जो है एक तोता पाला हुआ था। अब तोता आदमी के साथ में रह रह करके वो भी आदमी की भाषा सीख जाता है। कुत्ता भी जो है आदमी की भाषा सीख जाता है, जानवर आदमी की भाषा सीख जाता है। तो सेठ और सेठानी जो है वो तोता पाल करके रखा हुआ था, और उनका नित्य क्रिया था कि हर दिन सुबह वो अपने गुरु का दर्शन करने जाता, गुरु से सत्संग करता और आता। हम लोगों को देखो, हम लोग तो कभी कभी करते है ना, महीने में कहीं सुन लिया तो बात। आजकल तो मोबाइल है कि आप रोज सुन सकते हैं, लेकिन ये सुविधा जो है पहले नहीं था। और फिर भी जो है हम लोग सत्संग करने भी, अगर देखो गांव में कितने लोग होंगे, चलो कबीर साहब से जुड़े हुए बहुत लोग भी होंगे, लेकिन बहुत कम लोग आए। तो सेठ और सेठानी हर सुबह जो है अपने गुरु का दर्शन करने जाते और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते, थोड़ा सत्संग भजन जो सुनते। एक दिन तोता ने पूछा कि मालिक आप लोग कहाँ जाते हैं? तो सेठ सेठानी कहे कि हम लोग गुरु का दर्शन करने जाते हैं, गुरु से सत्संग सुनने जाते हैं। तोता ने कहा कि ठीक है आप लोग जाते हैं रोज, आज मेरा एक प्रश्न पूछ करके आए। बोले क्या प्रश्न है? मेरा बंधन कैसे छूटेगा? देखो जब तक बंधन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। हम लोग चाहे कितना भी सत्संग सुने, जब तक हमें बंधन का बोध नहीं होगा, इसलिए ना बंधन से मुक्ति कभी मिलेगी जब हम उस बंधन को समझ जाएंगे। तो तोता ने पूछा, तोता ने कहा सेठ सेठानी से कि आप लोग जा रहे हैं तो मेरा एक प्रश्न आप अपने गुरु के पास रखना कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा। ठीक है, सेठ सेठानी चले गए, सत्संग हुआ, गुरु का दर्शन किए, सत्संग हुआ। जाते समय उसने सेठ ने कहा गुरु से, गुरुदेव
हमारे यहाँ एक तोता है, बड़ा बहुत बोलता है। उसने एक प्रश्न पूछा है कि क्या आप बताने की कृपा। तो क्या पूछ, मेरा बंधन कैसे टूटे। बस इतना ही सुना गुरु जी, थोड़ा सोचे और आंख बंद करके वो जुड़ा गए। अब हिलाए डुलाए, सेठ जी ने क्या हुआ, सेठ जी हिलाते रहे, फिर हिला नहीं। अब वहां से जो है घबरा करके जो सेठ सेठानी वहां से जब चले जाते हैं तो तोता तो तैयार था, बैठा हुआ था अपने पिंजरे में। जैसे ही देखते सेठ सेठानी को और तोता ने कहा कि मालिक, क्या आपने मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो, क्या आपने अपने गुरु के पास मेरे प्रश्न रखे, क्या उत्तर है। तो कहे बेवकूफ, तुम्हारे प्रश्न को जब मैं गुरु के पास रखा तो गुरु बिल्कुल बेहोश हो गए। बस इतना ही उनको देखो बोध हो गया, तोता को भी। अब उसने भी आग बंद किया, वही लुढ़क गया। अब सेठ ने कहा कि इधर गुरु लुढ़क गए, इधर ये लुढ़क गया, पिंजरे से निकाला और जैसे नीचे रखा, सिखाली से लाओ पानी लाओ, तो क्या हो गया इसको। अब उतने ही देर में तोता उड़ जाता है और उसके मकान के ऊपर बैठ जाता है। और तोता कहता है कि सेठ सिखाने को कि अरे मूर्खों, कहे इतने दिन से तुम लोग सत्संग जा रहे हो लेकिन गुरु के शब्द का विचार तुमने किया नहीं। आज मेरा देखो बंधन खुल गया, मैं पिंजरे में था लेकिन आप मर गए समझ करके, बेहोश हो गए समझ करके आपने मुझे पिंजरे से निकला, मुझे पिंजरे से मुक्ति मिल गई। उसी प्रकार देखिए कि गुरु संत होते हैं, मौन में भी प्रवचन करते हैं, लेकिन समझने की बात है। अगर हम समझ जाते हैं तो बड़ी, अगर नहीं समझ में आता है तो भी हम संतों से कुछ अपनी शंका समाधान करनी चाहिए, क्योंकि बिना शंका समाधान के जो हमारे अंदर की जो भ्रम है दूर नहीं हो सकता। संत महापुरुष क्यों होते हैं, हम गुरु क्यों करते हैं बताइए। ज्ञान के लिए करते हैं ना, तो केवल माला कंठी के लिए गुरु करते हैं कि माला कंठी पहन लिए बस हो गया, हमने तो गुरु कर लिया। क्योंकि कहा गया गुरु बिना भवनिधि करे न कोई। इसी को तो लेके चलते हैं कि चल बेटा गुरु कर बना ले, अब बेटा को मालूम ही नहीं है। अधिकतर यही होता है कि गुरु के बिना तो कल्याण होने वाला नहीं, तो चलो गुरु कर ले। अब गुरु को कर लिया लेकिन कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ तो क्या मतलब हुआ। सदगुरु कबीर साहब देखो दुनिया में उन्होंने दुनिया को भ्रमण किया। साहिब भी कहते हैं देश विदेश पांव फिरा, गांव गांव की खोरी ऐसा जीरा ना मिला, लेवे खट करके। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं देश विदेश में घूमा, गांव गांव की गलियों में घूमा, लेकिन ऐसे मुझे जीरा ऐसे लोग नहीं मिले जो मेरे ज्ञान को खटक करके यानी छान करके निर्णय करके ग्रहण करें। लेकिन आजकल होता है जो भी परोस रहे हैं लेते जा रहे हैं, लेकिन नारा चलता है। आप लोग देखते हैं कि क्या सत्य है। अब कोई व्यक्ति बैठा है जो भी ला रहा है लेते जा रहा है लेते जा रहा है, आप लोग क्या कहेंगे उसको, अब खाया कभी खाएंगे, है ना, ऐसे बोलते ना कि भाई जो भी ला रहा है वो लेते जा रहा है लेते जा रहा है, बाद में सब बेकार कर दी, सब छोड़ दी, क्या मतलब हुआ। उसी प्रकार देखो हम लोग जाते हैं सत्संग सुनते हैं, चाहे तो आजकल भागवत गाँव गाँव होता है, कुछ भी कहता है सत्यवचन महाराज, कुछ भी कहता है सत्यवचन महाराज, कहते चले जाते ना सब सत्यवचन महाराज। तो वैसे में ज्ञान कभी होता नहीं, उसका मनन करना, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जब तक कि हमें ज्ञान नहीं होगा हमारे अंदर के भ्रम कैसे दूर होंगे। और दुनिया आज देखो अंधविश्वास में, दुनिया आज जो है भ्रम में जी रहा है। आप सब लोग देखते हैं और सब लोग जाते भी है, बट वृक्ष की पूजा करते हैं ना, बस बरगद की पूजा, वो पूरा धागा लपेटे रहते हैं। ऐसे बहुत अंधविश्वास, और इसी अंधविश्वास को संत महापुरुषों ने गांव गांव जाकर गली गलियों में जाकर के कबीर साहब ने तो ये चेताया कि भाई सत्य को समझो,
क्योंकि जब तक सत्य को नहीं जानोगे, सत्य को नहीं समझोगे, आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान की बातें बताई, छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत छोटे छोटे सूत्रों में सदगुरु कबीर साहब ने बताए। देखो, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। हम एक तो महापुरुषों को परमात्मा कहते हैं, है ना, महापुरुषों को परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, जो संसार के लिए उन्होंने जिए, संसार को उन्होंने ज्ञान की शिक्षा दिए, संसार को जगाने का काम किए, ऐसे महापुरुषों को हम लोग भगवान कहते हैं। अब एक भगवान होता है कि वो आकाश से आते हैं, यही अंधविश्वास है। वो ऐसा कहीं नहीं होता कि कहीं आकाश से आएंगे और बस हाथ ऐसे फेर देंगे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। ऐसे दुनिया में कोई भगवान देखेंगे? अब ऐसा होता तो आप लोग तो एकदम मस्त रहते। अब भोजन बनाना है, कौन झंझट करे? भगवान से, भगवान के हाथ फेर दो, बस भोजन तैयार हो जाए। ऐसा होता है कभी? है? ऐसा कभी नहीं होता। हर चीज के लिए मेहनत लगता है, और संत महापुरुष कहते हैं कि मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। उसी प्रकार से कल्याण के क्षेत्र में शायद कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाए, जिसने ढूंढा, जिसने तलाश किया अपने मुक्ति के मार्ग का, उसकी मुक्ति हुई है। अब हम कहीं बैठे बैठे कहें कि कोई चमत्कारी बाबा हो, आशीर्वाद दे दे तो हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसा कभी संभव होता है? आजकल भीड़ लगती है ना, देखिए टीवी में, किसी को पेट में दर्द, कुछ हो गया है, किसी बहुत दिन से बीमार है, बाबा जी के पास जाएंगे, बस हाथ फेर देगा सब ठीक हो जाए। ऐसे चमत्कार बताने वाले इतने अंधविश्वास में जी रहे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, ये अंधविश्वास में मत पड़ो। शरीर बीमार है तो शरीर के लिए भाई डॉक्टर है कि नहीं? बच्चों को हम कितने अभी करोड़ों रुपये दे करके एमबीबीएस करवाते हैं। वह लड़का जा करके हर प्रकार से बीमारी का शोधन करता है। हड्डी रोग विशेषज्ञ अलग, पेट रोग विशेषज्ञ अलग, आंख का रोग, है ना, आंख के विशेषज्ञ अलग होते हैं, कान का, नाक, सब अलग अलग होता है, सबका अलग अलग डॉक्टरी होता है, सबको अलग अलग पढ़ाया जाता है। और वो भी 5 से 7 साल 8 साल तक वो अध्ययन करता है, तब जाकर के वो डॉक्टर बनता है। और कोई आदमी जो बैठे बैठे हाथ फेर दे और ठीक हो जाए, ऐसा संभव होता है? ऐसा लगता है कि टीवी में आजकल तो सबके घर में टीवी है, ऐसा बिल्कुल जो प्रचार करते रहते हैं मीडिया वाले, बाबा ने हाथ फेर दिया तो उनके सारे दुख दूर हो गए, ऐसा कभी होता है? यही जानना है कि ऐसा कभी नहीं होता। कि अगर शरीर में तकलीफ है, जिस शरीर के अंग में तकलीफ है, उस अंग के डॉक्टर के पास जाएं आप। एक डॉक्टर नहीं पाता है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएं। अगर मान लो 2, 3, 4 डॉक्टर के पास गए और ठीक नहीं हुआ तो समझ लिए हमारा अपना प्रारब्ध है, हमारा अपना एक कर्म का भोग है। क्योंकि दवाई करते करते भी थक जाते हैं, शरीर में कोई रिएक्शन हो जाता है। समझ लेना कि ये मेरे अपने कर्म की कमाई, जब तक मैं इसको भोगूंगा नहीं तब तक ठीक नहीं हो सकता। अब कभी कभी ऐसा होता है, ना तो आप दवाई करते हैं ना गोली करते और ठीक हो जाता है, क्योंकि ये कर्म। तो इसी प्रकार से अंधविश्वासों को संत महापुरुषों ने दूर किए। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, ये अंधविश्वास को दूर करने का ज्ञान, किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ना। हाँ ठीक है, महापुरुषों की तस्वीर है, रखना चाहिए घर में, बच्चों को देख बताना चाहिए कि ये महापुरुष अपने जीवन में कितनी कठिनाई सहकर, कितना दुख सह करके वो महान हुए। ये हम कभी नहीं कहते, यही शिक्षा देना है कि महापुरुषों ने अपने जीवन में कितना तकलीफ उन्होंने सहे हैं। कबीर साहब को कहते हैं, कबीर साहब ही अपने जीवन में पिछले 52 कश्मी कहा जाता है। अब 52 प्रकार से उनको तकलीफ मिला। अभी तो 52 प्रकार की गिनती में पता नहीं कितने और तकलीफ उन्होंने उस समय, जिस समय जो है केवल देवी देवताओं के नाम से बलि चढ़ाए जाते थे, जातिवाद इतना ज्यादा था उस समय कबीर साहब हुए, जहां जो है लोग ब्राह्मण लोग का ही राज था, छुआछूत, देवी देवता के नाम से बलि, बकरा मारना, भैंसा मारना, गाय मारना, उस समय कबीर साहब हुए।
तो उस समय जो है कबीर साहब लोग चौराहे में खड़ा होकर के कहते, मांस खाने वाले को कहते मांस खाने वाला मनुष्य नहीं है, वो पशु है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, जीव बधे तो काल है सदा न भखे। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब अपने उस जमाने में जब ललकार करके लोगों को उन्होंने चिताया, लोगों को जगाया, उन्होंने ललकार कभी डरे नहीं कबीर साहब। अब हम लोग आजकल नहीं कर सकते, अगर कोई बकरा मार रहा है वहां जाएंगे ना तो तलवार में दिखाएंगे, एक ही गर्दन में उड़ा देंगे, ये डंडा मार के भगा देंगे। लेकिन कबीर साहब के उस जमाने में जिस समय जो है उतनी शिक्षा नहीं थी, शिक्षा का अभाव था, उसमें ऊंच नीच बहुत ज्यादा थे। हर प्रकार से जो नीच छोटे कर्म करने वाले को नीच कहा जाता है, उस समय कबीर साहब हुए। तो आज देखो, आज कबीर साहब का वाणी, कबीर साहब की ज्ञान हर गांव में, हर शहरों में उनकी वाणी बजती है। अब तो जानते हैं भागवत कथाकार लोग भी, वो कबीर साहब के सिद्धांत को लेकर भी कितने लोग भागवत कहते हैं। वो समझ जाते हैं कि कबीर साहब के अगर यहाँ अनुयायी होंगे, अगर कहीं आ गए और प्रश्न पूछेंगे तो हम जवाब उसका नहीं दे सकते, क्योंकि कबीर साहब का जो वाणी है बिल्कुल सत्य है। चलने की प्रेरणा दी। और कबीर साहब ने जो बताए कि देखो मानव जीवन जो मिला बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती मानव शरीर है। इस मानव शरीर में कल्याण करो, दुख आए जीवन में तो कभी घबराना नहीं। इसलिए कहा गया दुख में मत घबराना पंछी, यह जब दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर तक उड़ना तुझे अकेला। और सदगुरु कबीर साहब पुनः भी कहते हैं, आए हैं उसको दुनिया से जाना पड़ेगा, दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन हमारे जो संतों ने क्या, देवी देवता लोग अमर है कहते ना, लेकिन कबीर साहब कहते कोई दुनिया में कोई देवी देवता अमर नहीं है। अगर अमर होते तो कहाँ है, मिलते नहीं। ये अमर होते, जिंदा होते तो मिलते, उससे मुलाकात होती, लेकिन कहाँ मुलाकात होता। लेकिन लोग ऐसा मानते, लेकिन नहीं। कबीर साहब कहते आए हैं, यानी जो जो जीव शरीर धारण किया है, उस शरीर को एक दिन त्याग कर पुनः दूसरा शरीर उसको प्राप्त होता है। कबीर साहब के आए हैं, उसको जाना पड़ेगा, चाहे रंग हो, राजा हो, कोई फकीर क्यों ना हो, वो दुनिया में आए, उसको एक दिन दुनिया से जाना। फिर कहते हैं रहना नहीं देश वीराना, ये देश क्या है, हमारा रहने का परमानेंट स्थान नहीं है। इस आए हैं, अपना काम कर लो, कल्याण का काम कर लो, सत्संग कर लो, भजन कर लो, दुनिया से चलो। अब यहाँ इस शरीर को छोड़कर बगल में भी जन्म लेंगे, कोई पता चलेगा है? कोई पता नहीं चलेगा कि पड़ोसी घर में बगल में जन्म ले लिए, तो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि स्मरण समाप्त। लेकिन जो कर्म की जो कमाई है वो तो हमारे पास रहेगा, जो संस्कार हमने बनाए वो तो हमारे पास रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन में प्रेम भाव से जियो, आनंद से जियो और अपना काम बना लो, क्योंकि जीवन यौवन राजवन अविचल रहे, न कोई जो दिल जाए सत्संग, जीवन का फल, जीवन का सच्चा फल सत्संग है। यही असली कमाई है। इसलिए एक कमाई को कभी छोड़ना नहीं। कभी कहीं भी आसपास सत्संग होता है, समय निकाल करके जाओ, बच्चों को भी लेकर के जाओ, संस्कारों के अच्छे बनेंगे। संत महापुरुष अपने घर में बुलाओ, थोड़ा पाठ करवाओ, सत्संग करवाओ, जिससे थोड़ा सा ज्ञान बच्चों, क्योंकि आजकल बच्चे लोगों का ना संस्कार अच्छे नहीं है, वो गड़बड़ होते चले जा रहे हैं, संतों से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए देखना छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं और कोई क्या बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। छोटे छोटे बच्चे अंडा खाना शुरू कर, गाँव गाँव अंडा बिकता है, अंडा खाना शुरू कर दिए। ये संस्कार बहुत गड़बड़ होते चला जा रहा है। अब ये संतों से न जुड़ने के कारण बस क्या होता है, कभी कभी 4 साल 5 साल में बस संतों को बुला लिए, बस हो गया, वैसा नहीं होता है। संस्कार को अच्छे बनाने हैं तो संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा, साथ साथ समय समय पर संतों को घर में बुलाना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर साहब का आज जो है जन्मोत्सव मनाया जा रही है। हमारे संत जो है
पुलिस साहब जी बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष मनाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक उत्सव की तरह एक प्रेम भाव मिलन हो जाता है, सद्गुरु की चर्चा हो जाती है, हम उस सद्गुरु को याद कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जो है आप सबको आमंत्रित किया गया। अब ये भी है कि आप लोगों को सुनाने के बाद, प्रवचन देने के बाद आप लोगों को जाओ ऐसा नहीं कहें, प्रसाद बना होगा, आप जो उसको भी आप प्रसाद पा के जाए, ये सारी व्यवस्था उसमें है और हर आश्रमों में ऐसा रखा जाता है। तो आज ये कार्यक्रम बरसाइत पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सद्गुरु कबीर साहब को याद करते हुए, उनका जन्म को याद करते हुए आप सबको आमंत्रित किया गया। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, शाहे बंदगी।